तमाम देवी देवताओं का सृजन करने वाला, उनका रूप गढ़ने वाला, उनका निर्धारण करने वाला कौन है? अति मानवीय कल्पना करने वाला कौन है? ये मनुष्य ही तो है ना। किंतु क्या सचमुच में हम मनुष्य का मूल्यांकन कर पाए, मनुष्यता को समझ पाए? कबीर साहब कहते हैं मनुष्यता को समझो। पहले आपको अपने उद्धार के लिए किसी को पुकारना नहीं, किसी के आगे नाक रगड़ने और गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी अपनी सत्ता और महत्ता को नहीं समझ सकता, जो आदमी बात बात में दूसरे का मुंह ताकता रहता है, वह आदमी क्या विकास कर पाएगा? कबीर साहब कहते हैं करु बहिया बला आपनी छाण बिरानी यास, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। जिसके आंगन में नदी बहती हो वो प्यासा क्यों मरेगा? इसलिए अपने बाहुबल का भरोसा करो। बड़ों अपने से जो बड़े हैं वो भी मनुष्य ही है। उसे सब कुछ भी कहो, गुरु कहो, संत कहो, या अपने और उसको कोई आप नाम दे दो। कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, कोई चीज़ है, लेकिन है तो मनुष्य ना। वे आदर्श हमारे लिए, हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन करने वाला कोई मनुष्य ही होगा। मार्गदर्शन लेने वाला भी मनुष्य, मार्गदर्शन करने वाला भी मनुष्य। किसी के आदर्श का अनुकरण करने वाले भी मनुष्य, और जिसको आदर्श माना जाता है वो भी मनुष्य। तो उससे तो प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन हम उनसे प्रेरणा न लेकर अपने कदमों पर न खड़ा हो करके बाहर पुकारते रह जाएं कि कोई आएगा और आकर हमारा उद्धार कर देगा। कबीर साहब इस धारणा के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये समझ लें, आपको छोड़कर आपको उद्धार करने वाला कोई दूसरा है तो आप जैसा मनुष्य ही है, आकाश से कोई उतरेगा नहीं। इसलिए अति मानवीय कल्पना करके भटकने की, उसे पुकारने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो पुकारा जा रहा है बड़े बड़े स्पीकर लगा करके दिन रात। कोई सुनने वाला होता ना तो सुन लिया होता। अब तक सुनते सुनते बेचारे का कान ही बहरा हो गया होगा, तो सुनेगा कहाँ से वो? अब कोई आदमी अलग ईश्वर मान करके उसकी आराधना करता है भक्ति भावना के लिए, उसे उसको मानसिक संतोष मिलता है, मन में अच्छे संस्कार आते हैं, तो अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अपना बिना किए कोई कुछ कर देगा, साहब कहते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसी को कुछ पाना नहीं है, जिसे पाना चाहते हैं वो पहले से प्राप्त है। इसलिए कबीर साहब का जो परमात्मा है, कबीर साहब का जो देवी देवता है, उनका जो उपास्य है, वह भी मनुष्य रूप में ही है, वो मनुष्य ही है। एक बात और याद आ गई, अक्सर कहा जाता है, पढ़ाया भी जाता है, लिखा भी जाता है कि कबीर साहब निर्गुणी धारा के संत थे और वे निर्गुण उपासक थे। बात न तो सर्वथा सच है और न सर्वथा गलत है, आधा सच आधा गलत। अब कोई बात आधा सच आधा गलत कैसे होगी? क्या कबीर साहब ने सगुन को नहीं माना? कबीर साहब जैसा
सगुण उपासक मिलना बहुत मुश्किल है। बिरला बिरला होगा कोई कबीर साहब जैसा सगुण उपासक। लेकिन कबीर साहब का जो सगुण उपास्य है वो कोई चित्र या मूर्ति नहीं है। चित्र या मूर्ति तो निर्गुण है, निर्जीव है। उसमें जानने समझने का गुण नहीं है, बोलने चालने का गुण नहीं, खाने पीने का गुण नहीं है, प्रणाम करो आशीर्वाद तो आशीर्वाद देने का गुण नहीं है। उन्हें ठंडी भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, भूख प्यास भी नहीं लगती। वो तो निर्जीव है, निर्गुण है वो। कबीर साहब का सगुण परमात्मा यहाँ सामने बैठा हुआ है। साहब इसलिए कहते हैं ना, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसे से पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान सुंदर रूप सामने बैठा हुआ है, इससे बड़ा सगुण और क्या होगा। और कबीर इसकी उपासना करने कहते हैं। उपासना का मतलब आरती करना नहीं है, केवल प्रशस्ति गान करना नहीं होता है। उपासना का मतलब होता है, भक्ति का मतलब होता है सबके साथ प्रेम, आदर, समता, एकता का व्यवहार। मानव मात्र के लिए यदि हमारे मन में प्रेम है, और जो बन सकता है हम मनुष्यता की सेवा करते हैं, तो इससे बड़ी सगुण उपासना और क्या होगी। लेकिन हमने क्या किया, भगवान को, परमात्मा को, देवी देवता को मनुष्यों से काट कर या तो ऊपर आकाश में शून्य में बैठा दिया, या फिर हमने किसी एक धार्मिक स्थल में बैठा दिया। अब हमारा परमात्मा या तो आकाश में रहता है या कोई धार्मिक स्थल में रहता है। सामने जो आदमी है ये तो राक्षस है, शैतान है, इनके साथ जितना दुराचार कर सकते हो करो। ये तो हो रहा है ना। निर्जीव की भक्ति और जो सजीव मनुष्य प्राणी हैं उनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कहा जाता है कि कबीर साहब ने सगुण साकार को नहीं माना, ये कहना ही गलत है, लेकिन पढ़ाया जाता है यही सब। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बिताए। ये गुरु सगुण है या निर्गुण है? गुरु तो सगुण है ना, साक्षात्कार। संत महंतो सुमरो सोई, काल फांसते बाँचा होई। ऐसे संत महंत का सुमिरन करो जो काल की फांसी बचे थे। संत और महंत सगुण है या निर्गुण है, साकार है या निराकार है? इसलिए मैंने कहा कि कबीर साहब जैसा सगुण साकार उपासक मिलना दुर्लभ। आप पूरी कबीर वाणी को अध्ययन करें तो पूरी कबीर वाणी के केंद्र में है कोई है तो मनुष्य है। चाहे उसे वो भाई कहकर संबोधित करते हैं, कभी संत कहकर, कभी सुनो भाई साधो कह करके, कभी अवधू कहकर, कभी पांडे कहकर, कभी पंडित कहकर, कभी मुल्ला कहकर, कभी काजी कहकर, कभी अवधूत कहकर, कभी अभागा सुभागा कह करके, कुछ भी ले लो, पूरी कबीर वाणी के केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य ही उपासक है और मनुष्य ही उपास्य है। उसे हम संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, हमारे जैसा मनुष्य ही तो है। उसकी उपासना करने से कल्याण मिलेगा। निर्जीव की उपासना करने से कल्याण नहीं मिलने वाला, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, बोध नहीं मिलेगा, हमारे प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलेगा। पर हमारे प्रश्नों को उत्तर कोई देगा तो कोई सगुण साकार जीवित हमारे जैसा ही देगा। लेकिन ये तो नादान है, हमने तो आदमी को आदमी समझा ही कहाँ। इसलिए एक काल्पनिक ईश्वर की उपासना, उसकी सेवा, उसकी भक्ति, उसकी आराधना, या तो निर्जीव चित्र मूर्ति पानी पत्थर की उपासना और इंसानियत का तिरस्कार धर्म बन गया है।
ये धर्म नहीं है, घोर अधर्म है। और धर्म किसी धार्मिक स्थल में नहीं है, धर्म आकाश पाताल में नहीं है। धर्म तो हमारे आपके जीवन में है। सुबह सत्र में मैंने कहा था, धर्म का अर्थ है ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन। धर्म है नैतिकता, धर्म है सदाचार। जो आदमी जिस श्रेणी में है उस श्रेणी में का उसका जो कर्तव्य है उसका ईमानदारी से पालन करना। जीवन के जिस सारे काम नैतिकता पूर्ण होना और जीवन का सदाचार पूर्ण होना, बस यही इसी में ही धर्म समाया हुआ है। फिर पूजा पाठ अपने अपने ढंग से कोई करता है, करे, उसके लिए कौन मना करता है। लेकिन कर्मकांड में, पूजा पाठ में धर्म नहीं है। कर्मकांड और पूजा पाठ से, कर्मकांड, पूजा पाठ और धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। बिना कर्मकांड किए, बिना पूजा पाठ किए आदमी धार्मिक हो सकता है, और बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होने के लिए किसी ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता